राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए अब युवाओं को मौका मिलना चाहिए। यह बात स्वयं राहुल गांधी मुख्यमंत्री और राजस्थान के प्रभारी भी कह चुके हैं और इसके लिए बाकायदा सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के आधार पर जो भी युवा डिजर्व करता है उसे टिकट मिलनी चाहिए। उन्होंने यह बात आज अलवर में सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। नौकरियों के पेपर आउट के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार गंभीर है और यह चिंता का विषय है कि एक पेपर आउट होने से लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में होता है, लेकिन सरकार ने इसके लिए कदम उठाए हैं, नकल विरोधी कानून लाए हैं। जैसे ही पेपर लीक होता है आरोपियों की गिरफ्तारी की जाती है। सरकार को इस मामले में अब और सख्त कदम उठाने चाहिए। उन्होंने बार बार पेपर लीक के मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और यह स्वीकार किया कि पेपर आउट होने से लाखों बच्चों को नुकसान होता है। पेपर आउट में मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा के द्वारा मंत्रियों व सरकार पर आरोप लगाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार जब भी काम करती है तो लोक कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर काम करती है और जो भी अपराधी कार्य करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अंकुश लगने चाहिए और सरकार इसमें सफल भी हो रही है कि अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। उनके आरोप बेबुनियाद है। राजनीतिक संरक्षण के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में पेपर आउट करने वालों को कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं है। उन्होंने यह बात भी स्वीकार की है कि पिछले 1.5 साल में पेपर आउट के काफी मामले बढ़े हैं। राजस्थान में कांग्रेस की गुटबाजी के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस ही एक ऐसा संगठन है जहां शुरू से अंत तक लोकतंत्र है और जायज बातें करते हैं। गुटबाजी पर उन्होंने कहा कि मैं लीडरशिप पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। युवाओं से जुड़े सवालों पर जब उनसे पूछा गया कि अलवर से नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के लिए खिलाड़ी तैयार हुए हैं, ऐसे में सिंथेटिक ट्रैक की मांग की गई, लेकिन अभी तक अलवर में सिंथेटिक ट्रैक नहीं दिया गया। इसके सवाल पर उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने युवाओं के लिए काफी काम किए हैं, खिलाड़ियों के लिए भी काम किए गए हैं और सरकार ने सबसे ज्यादा खिलाड़ियों को नौकरी प्रदान की है। उन्होंने बताया कि 300 करोड़ रुपए में दिल्ली में उदयपुर हाउस में नेहरू ट्रांजिट यूथ हॉस्टल बनाने का प्रस्ताव है। इसमें जो युवा दिल्ली में अपना खर्चा वहन नहीं कर सकते उनको दिल्ली में कोचिंग या अन्य कार्य के लिए 3 या 6 माह तक फ्री में रहना खाना होगा। इस हॉस्टल का शीघ्र ही भूमि पूजन होगा। देखिए, जहाँ तक संगठन की बात है, संगठन हर बार अलग अलग जगहों में युवाओं को मौके देता है। पिछली बार में भी राजस्थान में भी मौके दिए, युवा कांग्रेस एनएसवाई से निकले या दूसरे जो पंचायत राज में युवा अच्छा काम कर रहे हैं उनको मौके दिए। और इस बार भी निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी ने भी कहा है और मुख्यमंत्री जी की और पीसीसी की और संगठन की रंधावा जी ने भी, आप लोगों ने सुना होगा 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि सर्वे के आधार पर टिकट देंगे। तो जो युवा डिजर्विंग है, जिन्होंने नीचे ग्राउंड पे काम किया है, तो निश्चित तौर पर संगठन इस बार मौका जरूर देगा। क्योंकि अगर हम परंपराओं के आधार पर ही चलते रहें कि चलो जो है वही ठीक है, तो हम वैसे पार्टी को पहले भी काफी नुकसान हुआ है और वो नुकसान झेलने की स्थिति में हम आज दोबारा नहीं है। अगर हमको राजस्थान में सरकार बनानी है, माहौल अच्छा है, मैं समझता हूँ कि देश में अगर सबसे अच्छा कहीं काम हो रहा है, क्योंकि मॉडल बन रहा है राजस्थान। आप ये देखो कि स्वास्थ्य में चिरंजीवी योजना पूरे देश के लिए मॉडल है, हमारी ओपीएस पूरे देश के लिए मॉडल है। अलग अलग ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो देश भर में लोग उनको हाथों हाथ ले रहे हैं। तो प्रदेश में अच्छा माहौल है और नीचे जो सर्वे के आधार पर जो युवा अच्छा काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर पार्टी उनके बारे में सोचेगी और उनको मौका जरूर देगी। कई बार ऐसी बातें आती हैं कि 70 साल या 65 साल या 75 साल जो ज्यादा वरिष्ठ हो जाते हैं, आप भी उसको इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि वाकई में ऐसे बड़े वरिष्ठ लोगों की बजाय युवाओं को ही महत्व दिया जाना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर मेरा ये कहना है कि अगर जब हम सर्वे की बात करते हैं तो सर्वे की बात में ये है कि अगर 70 साल का आदमी कम्पीट कर रहा है, लोग चाहते हैं कि यही लड़े, लोग चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर लोग चाहते हैं, अगर सर्वे में आ रहा है कि नए आदमी को मौका दो, तो निश्चित तौर पर वो सीनियर है, हमें उनकी इज्जत है, उनकी संगठन में पॉलिसी में हम उनकी हमेशा आगे रखें, पर मौके फिर नए को देने ही चाहिए। गुजरात में बहुत सारे मंत्रियों के टिकट कटे, आपको बिल्कुल। लगता है कि वहाँ परिणाम अच्छा है, तो यहाँ भी जरूरत पड़े तो ऐसा होना चाहिए? देखिए, संगठनों में सब में जो भी गतिशील संगठन है उनमें अगर नए लोग नहीं आएंगे तो फिर उसमें मुश्किल आती है। तो कोई भी संगठन हो, भारतीय जनता पार्टी वहां करके उन्होंने देखा है, पर कांग्रेस पार्टी भी अलग अलग जगहों में किए हैं। पिछली बार हमने छत्तीसगढ़ में ये करके देखा तो छत्तीसगढ़ में हमें अच्छा रिजल्ट मिला। और राजस्थान में भी अगर ये मांग है, समय की मांग है और ऐसा होना चाहिए, और जो सर्वे की हम बात करें अगर है तो निश्चित तौर पर बदलने भी चाहिए और नए लोगों को मौके मिलने भी चाहिए। सर्वे अभी शुरू हो गए, चलेंगे आगे? तो वो तो संगठन के एक लेवल के महत्वपूर्ण सवाल है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की। नमस्कार, मैं सबसे पहले तो आप सबका
स्वागत भी करता हूँ और नए साल की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। अलवर आने का मेरा प्रयोजन पार्टी के काम से था। हम लोग एक संगम नेतृत्व शिविर हम करते हैं। पहले पिछली बार हमने तिजारा में किया था, जिसमें मुख्यमंत्री जी और आए थे और राहुल जी का आने का प्रोग्राम था, बट कुछ कारणों से वो आ नहीं पाए थे। और उसी का अब दूसरा एक हिस्सा चल रहा है सोहना में, पर उसकी एक फील्ड विजिट होनी है। वो होगी अपने रामगढ़ विधानसभा में। तो उसके लिए तो आया, और उसके साथ साथ आप लोगों से मिलना भी एक उद्देश्य था। और सरकार, क्योंकि इस बार आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और वो हमारा, मुझे सौभाग्य है मेरा कि युवा बोर्ड के कार्यक्रम में ही उन्होंने सबसे पहले कहा कि इस साल का बजट जो है वो युवाओं को समर्पित होगा। और उसी के सिलसिले में हम लोगों ने पूरे प्रदेश भर में अनेक हजारों युवाओं से बातचीत रखी। अलग अलग जिलों में हम गए, युवा संवाद कार्यक्रम किए, और हर तबके के लोगों से हम मिले। यहाँ की हम डूंगरपुर बांसवाड़ा गए, वहाँ आदिवासी लड़के लड़कियों से मिलकर आए। अलग अलग सेक्शन से मिले, महारानी कॉलेज और वनस्थली विद्यापीठ में महिलाओं का, गर्ल्स का स्पेशली हमने किया, इवन थर्ड जेंडर का किया, SC ST के लोगों से सेपरेट युवाओं से बातचीत की। तो इस तरह से सबसे अलग अलग तबकों से बातचीत करके किस तरह से एक पूर्णतया युवाओं के जो सर्वांगीण विकास के लिए हमारा बजट हो सकता है, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तीनों को लेकर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो एक ऐसा बजट का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है। और युवा बोर्ड का अध्यक्ष होने के नाते मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि मैं राज्य के युवाओं की बात सुनूं और उसके ऊपर काम करूं। तो यही काम करने मैं निकला हूं। अलग अलग जगह युवाओं से मिलता हूं, अलग अलग सेक्शन से मिल रहा हूं। और अगले महीने, इसी महीने जो बजट हमारा सेशन शुरू होगा, तो उसमें हम अच्छे सुझावों के साथ जाएं और एक अच्छा बजट राजस्थान के युवाओं को मिले। और यही जो पिछले दिनों राहुल गांधी जी भी एक यात्रा से लेकर इधर से निकले, और उनका भी देश भर के जो युवाओं को उन्होंने आवाज दी है, और उनकी समस्याओं को, बातों को सुनकर अलग अलग राज्यों को, केंद्र सरकार को रखा है। तो उन सभी सुझावों को हम सम्मिलित करके, सभी आवाजों को बात करके हम एक अच्छा बजट दें, इसी के ऊपर हम बातचीत करने लोगों से निकले। और इसी संदर्भ में आज भी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ।